स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को आपको कैसे पकड़ना होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या क्या देखना होता है, किस तरह से काम करता है मार्केट। तो यहाँ पर हमने कल बात की थी इसके बारे में। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल भी था और यहाँ से MMTC, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MMTC गवर्नमेंट कंपनी यहाँ से आपको दिख रही है। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि देखो एक तो ये ब्रेकआउट लेवल पर आकर खड़ा है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो ही चुका था, उसके बाद ये वाला एक ब्रेकआउट यहाँ से आपको दिख रहा था। और दूसरा हमने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी देखा था। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला दिख रहा था आपको, तो ये वाला, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता था, यही हमने यहाँ से बात की थी। और आज अगर हम देखें इसमें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये करीबन यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कहें तो यहाँ से अच्छा सा 10 से 15% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। कहाँ से मार्केट अगर हम देखें इसको तो 103 से लगा के सीधे यहाँ से 123 के आसपास गया है। तो करीबन 20% के आसपास यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। या फिर आप थोड़ा सा इसके चार्ट पर, मैंने आपको वीकली चार्ट पर भी बताया था कल कि वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है। तो इस बार भी हाई ब्रेक करना ज़रूरी था, जो कि कर ही दिया उसने, ठीक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा वापस से, तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कल ही बता दी थी, अब आज मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल के वीडियो में हमने इसको एनालिसिस किया भी था और बातें भी की थी। अब दूसरा यहाँ पर स्टॉक से डेटा पैटर्न, तो डेटा पैटर्न की अगर हम बात करें तो डेटा पैटर्न यहाँ से अगर इसको देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चार्ट लगाएंगे हम लोग, डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, हाई ब्रेक किया, नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ से, आपको दिख रहा हुआ, तो यहाँ से हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पर जाकर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा लो है। जब तक, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैंने एक इस चैनल पे तो नहीं, दूसरे वाले चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब तक मार्केट हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग उसका रिट्रेसमेंट नहीं समझ सकते हैं। जब तक मार्केट हाई ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही एक रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, तो इस एरिया में इस तरह से घूमता रहेगा। जब वो तो या तो हाई ब्रेक करे या फिर वो लो ब्रेक करे, तभी जाके वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का हम लोग मतलब एक प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, देखो यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए वीक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से हाई ब्रेक कंफर्म हो गया। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया, और अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर नहीं गया, ठीक है, और मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो कारण क्या होता है, ये जो बीच का जो फेस है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा छोटा मोमेंटम। यहाँ से अगर आप देखोगे क्या है, मतलब कम से कम 1-2 कैंडल तो ऊपर बननी चाहिए ना, तब तो मज़ा आता है, तब तो इसको हाई समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये जो एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं इस हाई को समझूँ और फिर ये रिट्रेसमेंट समझूँ, तब जाके यहाँ से मेरी बात बनती है। ये छोटे मोटे रिट्रेसमेंट मेरे को समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया हमारे पास में क्या है, एक FVG हम लोग यहाँ पर, मैं बताऊँ कभी आपको, यहाँ से एक ये वाला एरिया है। तो यहाँ से अभी हम इसको सपोर्ट ही समझ सकते हैं कि ये वाला सपोर्ट था, इस सपोर्ट के पहले ही मार्केट यहाँ से टर्न हो जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से इसने हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट फिर भी यहाँ से आपको वापस दिख रहा है। जब वापस से ये हाई ब्रेक कर देगा अच्छे से, तब जाके हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ, ये वाला एक मोमेंटम था, फिर एक ये मोमेंटम है, फिर ये मोमेंटम है। तो यहाँ से ये मोमेंटम बड़ा होना चाहिए, फिर यहाँ से वापस से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको देखोगे आप तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के फेज़ में था ये, और यहाँ से आज निकला है। तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के रख सकते हो कि क्या ये अपना हाई ब्रेक कर देगा
यहाँ से कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छा सा कैंडल दिखा, इसके पहले अगर आप ये कैंडल देखोगे तो यहाँ से बहुत छोटा सा कैंडल दिखा। और मैंने आपको बताया भी कि जब भी कोई छोटा सा कैंडल बने ना, वहाँ पर आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। बहुत छोटा सा कैंडल पर आप क्या कर सकते हो, एक अलर्ट डाल सकते हो। यहाँ से जैसे हाई ब्रेक करेगा, अगर मैं यहाँ से अलर्ट डाल दूँ तो यहाँ से अगर आपको छोटा सा मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन डालता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि जैसे ये है, इसका कल हम लोग 41-45 का जो हाई है, सॉरी 31-45 का हाई है, वो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो रहा था तो आप वहाँ पर क्या देख सकते थे, ये देखो यहाँ पर जाकर ये ब्रेक हो रहा था। कौन सा, ये वाला हाई था, ये वाला ब्रेक हो रहा था। यहाँ पर कहीं पर हम लोग क्या कर सकते थे, इसको 31, 50, 60 के आसपास अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर किस एरिया में घूम रहा था, 31, 70, 75 के आसपास घूम रहा था, 80 के आसपास। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते, बाइंग कर सकते थे। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 200 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम यहाँ पर हम कैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही यहाँ से आपको समझ में आए। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको, देखो हम स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं और इंट्राडे स्टॉक्स कैसे ढूंढना है वो भी आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे ढूंढे। तो इंट्राडे स्टॉक्स ऐसे ही ढूंढे जाते हैं कि वहाँ पर आपको ये पहले से ही मोमेंटम लगा के रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योति लैब। ज्योति लैब की अगर हम बात करें यहाँ से, ज्योति लैब ये है ज्योति लैब का चार्ट। इसको हम देखें, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, मैंने आपको क्या बोला, सेम अगर मैंने आपको बोला है कि देखो मार्केट एक मोमेंटम करेगा, थोड़ा एक रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एक मोमेंटम करेगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा। कारण क्या है कि ये रिट्रेसमेंट क्या होता है, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ से कोई टर्न नहीं लेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बीच में छोटे छोटे मोमेंटम आपको दिख रहे हैं, तो ये वाले अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओगे तो ये आपको कम दिखेंगे। अब वीकली चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। इस कैंडल से ही अगर आप चाहते तो बाइंग का प्लान कर सकते थे। ठीक है, 500 के नीचे, और यहाँ से आपको दिख रहा हो 550 के लेवल पर, और ये हायर हाई लेवल पर ब्रेक करने के मोड में आ चुका है। तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब रोज़ डेली देखोगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर की। हम बात करें यहाँ पर टाटा मोटर की, अगर हम बात करें, क्योंकि टाटा मोटर के बारे में एक जो न्यूज़ है, आज एक न्यूज़ चल रही है टाटा मोटर के बारे में कि यहाँ से नोमूरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने इनका रेटिंग 1300 के आसपास कर दिया है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ से ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, एक रेंज को भी यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से आगे चल के इसमें मोमेंटम 1200 तक को देख सकते हैं आप। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये वीकली चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग, डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से आप देखने को समझ सकते हैं कि देखो यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिला, फिर नीचे आया, फिर एक मोमेंटम मिला। तो ये थोड़ा सा कभी कभी आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसी का एक और जो चीज़ है यहाँ पर आपको दिखेगा, टाटा मोटर DVR। टाटा मोटर DVR की अगर आप देखोगे यहाँ से, तो टाटा मोटर DVR यहाँ से अगर आप देखोगे, इसका भी चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इसको भी आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही है। ये देखो यहाँ से भी ये क्या कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये दो स्टॉक्स यहाँ पर, एक तो ये रेंज ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पर इस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और आगे भी आप इस पर फोकस करके रख सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ से प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा मिक्स दिख रहा होगा, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आया भी था मार्केट, ये आपको दिख रहा होगा, और ये चुनाव का थोड़ा सा यहाँ पर आपको नतीजा दिख रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता ही है। लेकिन आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है कि हम लोग किस हिसाब से ले रहे हैं। हम एक अच्छा स्टॉक ढूंढेंगे क्वालिटी वाला, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में भी हम बाई कर देंगे। थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेजमेंट भी लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।